सुप्रभातम सर्वेभ्यः। अद्य कक्षायां स्त्री प्रत्यय पांच भेद हैं प्रत्यय के: सुबंत, तिङंत, कृदंत, तद्धित और स्त्री प्रत्यय। तो आज स्त्री प्रत्यय की चर्चा होगी और इसमें इस स्त्री प्रत्यय का प्रयोग वाक्य में किया जाता है और इसका पहले निर्माण कैसे होता है। तो प्रत्यय ये स्त्री प्रत्यय जो है वो पुल्लिंग शब्दों के साथ स्त्री प्रत्यय जोड़ा जाता है। जब पुल्लिंग शब्द के साथ स्त्री प्रत्यय जोड़ते हैं तो जोड़ने पर वह शब्द जो है वह स्त्रीलिंग हो जाता है। तो ऐसे कौन से प्रत्यय हैं जो पुल्लिंग शब्दों के साथ जोड़ने पर और किस तरह के पुल्लिंग शब्दों के साथ जोड़ने पर वह शब्द स्त्रीलिंग को बनाता है, ऐसे प्रत्यय इसमें। तो स्त्री प्रत्यय वह ऐसा शब्दांश है जो पुल्लिंग शब्द के साथ जोड़कर एक स्वतंत्र स्त्री शब्द स्त्रीलिंग शब्द बनाता है। तो स्त्री प्रत्यय के 5 भेद माने गए हैं। पहला है टा, डा, डा, चा, इंग्लिश भी आता है उसमें और इक्तिन। ये 5 प्रत्यय स्त्री प्रत्यय में आता है। लेकिन हमें जो पढ़ना है वह टा और दूसरा जो है इंगिप। टा और इंगिप यही 2 प्रत्यय हमको पढ़ना है सिलेबस के अनुसार। तो हम चले कि स्त्रीलिंग शब्द जो है वो बनता कैसे है। तो जब पुल्लिंग शब्द के साथ स्त्री प्रत्यय जोड़ते हैं तो जोड़ने पर स्त्री प्रत्यय का जो प्रत्यय है उसका जो शेष है उससे मिलकर और स्त्रीलिंग शब्द तैयार करते हैं। तो पहला प्रत्यय है टा। इसकी परिभाषा है कि अजाद्यतस्टा, अजाद्यतस्टा, अजाद्यतस्टा। अब अजाद्यतस्टा का मतलब है कि अजादिगण, ये 10 गण पाठ है। अजादि, तदादि, ज्योतादि, वादि, क्वादि, इस तरह से करके ये 10 गण पाठ हैं। उन 10 गण का गण पाठ का मतलब होता है गण में समूह। उन समूह में गण पाठ की जो पुस्तक है उसमें हर गण पाठ में संसार के सारे शब्द उसमें दिए गए हैं और वैसे उन शब्दों के साथ ये टा प्रत्यय, इंगिक प्रत्यय, इंग्लिश प्रत्यय सब अलग अलग गण पाठों में बतलाए गए। तो आजादी गण में जो पठित जो शब्द हैं उनमें टा प्रत्यय जोड़ने पर स्त्रीलिंग शब्द बनता है। तो टा प्रत्यय में आ शेष बचता है। हर प्रत्यय का शेष होता है। तो जैसे कि यहाँ बताया कि टाप में आ, टकार और पकार की संज्ञा हो जाती है और इसमें आ बन जाता है और इंगित में अंग और प की संज्ञा होकर और दीर्घ ई शेष बचता है। वही लिखा गया कि टाप में आ और इंगित में ई शेष बचता है। अब कहता है कि अजादिगण पठित। अब अजादिगण पठित पुल्लिंग शब्दों के साथ टाप प्रत्यय जोड़ने पर स्त्रीलिंग शब्द बनता है। अब अजादिगण में कौन से हैं शब्द? तो जैसे भी कुछ शब्दों की चर्चा यहाँ की गई है कि अजादिगण में पठित जो शब्द हैं वो अज का अर्थ होता है भेड़ा। एडक का भी अर्थ होता है, एडक का भेड़ा होता है अज, अजा। तो अज जो है सो बकरा को, एडक जो है सो भेड़ा। बाल छोटे बच्चों को वत्स या भी बच्चों को कहा जाता है और सो घोड़ा को, गज हाथी को और प्रधान मुख्य प्रथम पहला। तो इस तरह से अकारण इसमें सूर्य, शूद्र, आर्य आदि करके बहुत सारे शब्द आते हैं जो स्त्रीलिंग बनाने के लिए अजादिगण में आते हैं। तो अजादिगण में जितने भी शब्द आएंगे वो सारे शब्दों में और अकारांत है सब में, अज में और एडक में और क में और बाल में, ल में और वत्स में, स्व में और कहीं वत्स बछड़ा का भी कहा, लेकिन वत्स शिष्य का भी अर्थ आ जाता है कहीं और बच्चा छोटे बच्चों के लिए भी कहा जाता है। तो जगह जगह वाक्य के आधार पर अर्थ बदल जाता है। तो अश्व है घोड़ा, गज, हाथी, प्रधान, प्रथम, पहला। इन शब्दों के साथ
जब टाप प्रत्यय होता है तो टाप में जो है टकार प्रकार की संज्ञा लेके आ शेष बचता है और वही आ जो है अर्थ के अ से मिलने पर अ और आ मिलके आ हो गया का सवर्ण दीर्घ से यहाँ दीर्घ हो के अजाद। अब यहाँ है एडक शब्द। एडक शब्द में लास्ट में क में अ है और इधर टाप में आ है तो एडका। ये आगे के सूत्रों में एडक अप्रत्यांत में कंफ्यूजन होगा, लेकिन यहाँ आजाद गण में चूंकि दिया गया है इसलिए कंफ्यूजन वहां नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट जो इसकी व्याख्या है उसमें अब यहाँ है बाल है तो बाल से बाला, वत्स है तो वत्सा हो जाएगा, अश्व है तो अश्वा हो जाएगा। सिर्फ क्या पढ़ते जुड़ता आ से बचा, आ से अश्वा हो जाएगा। और यहाँ गज है, गजा है, इस टाप का आदुटा, प्रधान है प्रधान है, प्रथम है प्रथमा, आर्य है आर्या, शूद्र है शूद्रा, सूर्य है सूर्या। इस तरह से जितने भी अकारांत शब्द होंगे उसमें टाप प्रत्यय जोड़ देने पर और वह स्त्रीलिंग शब्द बनता है। और इसका रूप जो है वह वाक्य में प्रयुक्त करने के लिए इसका शब्द रूप लता शब्द स्त्रीलिंग, आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों पर ये सारे शब्द रूप चलेंगे। जैसा हम वाक्य में प्रयोग करना है उस ढंग से इन शब्दों का रूप चलाकर और वाक्य में हम प्रयुक्त करेंगे। अब इसका टाप प्रत्यय का यहाँ बताया गया को, इसका पहला भाग है। टाप प्रत्यय दो टाइप से, दो प्रकार से इसको बनाया जाता है। तो पहला जो है प्रकार वो टाप है जो अजादत टाप। इसी अजादत टाप का दूसरा विभाग है जो अजादिगण में वो आता है, वो है टाप। ये टाप का दूसरा जो है अजादिगण पठित, तो इसमें पहले वाले में था कि अकारांत पुल्लिंग शब्द। अब यहाँ जो बतलाया गया है ये कहता है कि अकारांत में कहता है कि अप्रत्यांत होना चाहिए, अकारांत नहीं अप्रत्यांत, माने ऐसे शब्द अजादिगण में जो अप्रत्यांत हो, जिसके लास्ट में अप होना चाहिए। अब अप जैसे उदाहरण में शिक्षक, अब शिक्षक है तो शिक्षक में अप लास्ट में आता है, नायक अप आता है। तो वही यहाँ लिखा गया है कि अजादिगण पठित अप्रत्यांत शब्दों में टाप प्रत्यय जोड़कर स्त्रीलिंग शब्द बनाया जाता है। तो स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए यहाँ टाप होगा, लेकिन चूंकि अप्रत्यांत आ गया इसलिए यहाँ सावधानी बरतनी है कि इन अप्रत्यांत शब्दों में जो अक है वही क्या है कि अक जो अंत वाले शब्द में टाप प्रत्यय जोड़ने पर अक जो आता है, शब्द के जो अक हैं उनका इक आदेश हो जाता है। पहले टाप जोड़ने से पहले अप्रत्यांत शब्द में जब टाप जोड़ते हैं तो टाप का जो आ है वो जुटने से पहले अक का इक हो जाता है। तो शिक्षक, शिक्षक में यहाँ है शिक्षक, तो शिक्षित इक आ गया, अब तब टाप जुड़ता है। तो शिक्षित में आ जुटेगा तब शिक्षिका होगा। यानी टाप प्रत्यय जुड़ने से पहले अप्रत्यांत जो है अक का इक आदेश हो जाता है। अप्रत्यांत शब्द इक में बदलते हैं तो शिक्षित, अब तब टाप जुट गया, अपसवर्ण दीर्घ शब्द सूत्र से शिक्षिका शब्द बना। इसी तरह और भी शब्द है अध्यापक। अध्यापक में भी है पक, अंत में आता है अब यहाँ जो है अध्यापिका, अध्यापिक शब्द में टाप। अब इसमें एडक शब्द जो पहले अजादत स्टार में जो पहला सूत्र पढ़ रहे थे एडक, उसमें भी अकार है, लेकिन वहाँ पहले ही इसकी सूचना दी गई कि यह अपवाद है। एडक वह अजादिगण में है और अकारांत उसको माना गया, यह अपवाद में है, इसलिए वहाँ एडिका होगा, एडिका नहीं होगा। साहित्य के आधार पर, साहित्य में प्रयोग किए गए शब्दों के आधार पर व्याकरण जो है वह लिखा गया है। कुछ लोग मानते हैं कि नहीं पहले व्याकरण है तब साहित्य है, कुछ कहना है कि नहीं साहित्य में जो पाए गए उसके आधार पर। तो ये मुर्गे और अंडा की बात जो है यह, लेकिन जैसा कि है जो व्याकरण में जो प्रयोग है वह पहले साहित्य में देखा गया है, इस आधार पर वह एडिका है, एडिका नहीं होगा। अब यहाँ अध्यापक में टाप है, अध्यापिका शब्द, प्रचारक शब्द है उसमें टाप है, प्रचारिका शब्द है, उसके बाद नायक है तो नायिका शब्द का यहाँ प्रयोग किया गया, दायक है तो दायिका शब्द का प्रयोग किया गया,
और इसमें जो टाप प्रत्यय का प्रयोग किया गया, यह कहा गया से निर्मित जो शब्द रूप हैं, इन शब्द रूपों का वाक्य में प्रयोग स्त्रीलिंग के रूप में करेंगे। यह प्रचारिका, नायिका, शिक्षिका, अध्यापिका, गायिका जो भी है, ये सारे शब्द स्त्रीलिंग हैं और स्त्रीलिंग का रूप जब हम वाक्य में प्रयोग करेंगे तो इसका भी लता शब्द के समान रूप चलाकर और इसका प्रयोग करना है। जैसा कि टाप प्रत्यय में जो वहाँ पहले बतलाया गया पहला भाग, उसमें भी लता शब्द स्त्रीलिंग है और वहाँ भी बना अजा, गजा, बत्सा, बाला, बत्सा, प्रधाना, आर्गा, ये सब जो है लता के समान, और यह भी जो है वो लता के समान इसका रूप चलता है। तो इस तरह से देखें कि टाप प्रत्यय के दो भाग करके, एक टाप डायरेक्ट जो है आ, और दूसरा जो है सो अप्रत्यांत शब्दों के साथ टाप प्रत्यय जोड़कर आकारांत शब्द जोड़कर यह बनाया गया। तो इस तरह से हम दोनों से बने हुए जो निर्मित शब्द हैं, दोनों के शब्द रूप वाक्य में लता के समान ही प्रयोग करके इसका प्रयोग करते हैं।